नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्पेशल ड्राइव 3 बहुत चर्चा थी, स्पेशल ड्राइव थी कि ये स्पेशल ड्राइव जो रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी सीट्स भरने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन स्पेशल ड्राइव 3 से रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। यूँ तो जो स्पेशल ड्राइव में रिज़र्व कैटेगरी की सीट्स भरने के लिए जो कट ऑफ निकाली गई, वो कहा गया कि हम बहुत न्यूनतम स्तर पर लेके आए हैं, लेकिन वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी। नतीजा ये हुआ कि विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में जो बच्चों ने अप्लाई किए, वो सीट्स के मुकाबले नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा रहीं और फिर वही हाल रहा कि कॉलेजेस ने एक मेरिट लिस्ट बनाई और मेरिट लिस्ट में जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला और फिर उससे कम ऐसे करके उस मैट्रिक्स का पालन करते हुए लिस्ट निकाली गई। बच्चों में सबसे ज़्यादा निराशा ये हुई जब पहले उनको बताया गया कि उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं। सर्टिफिकेट्स वेरीफाई का उनके पास मैसेज आ गया और उसमें आया कि सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड और मेरिट लिस्ट पेंडिंग। शाम होते होते उनके मोबाइल पे मैसेज आने शुरू हो गए कि योर एप्लीकेशन रिजेक्टेड। बहुत सारे जो है बच्चों ने हमें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सर ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कॉलेजेस ने मेरिट लिस्ट बनानी शुरू की तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके सर्टिफिकेट के साथ पहले ही वेरीफाई कर ली गई थी और उस वेरिफिकेशन के बाद ही वो एक लिस्ट में आपका नाम डाला गया। उसके बाद उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है हायर परसेंटेज से लोअर परसेंटेज के बीच वो लिस्ट तैयार की गई और उस लिस्ट में से जितनी सीट्स कॉलेज के पास थी वो सीट के हिसाब से नंबर बनाया गया। मान लीजिए कि किसी कॉलेज में किसी सब्जेक्ट में 23 सीटें खाली थी रिज़र्व कैटेगरी में, तो 23 नाम ही निकाले गए हैं। पेरेंट्स और जो एडमिशन एस्पिरेंट्स थे वो ये सोच रहे थे कि शायद वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी, लेकिन विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है कि सीटों का जो मैट्रिक्स है उसके आधार पर ही दाखिले होंगे, उसके साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरे पर आकर दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिला समिति के एक सदस्य से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा हम कैमरे पे अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सारी कवायद सीट्स को भरने के लिए थी और अगर मेरिट के हिसाब से हम नहीं करेंगे तो कल को ये कहा जाएगा कि ये फेयर सिलेक्शन नहीं हुआ। विश्वविद्यालय का जो एडमिशन ब्रांच है वो बिल्कुल फूंक के कदम रख रहा है। उसका साफ कहना है कि एडमिशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंसी दिखती भी है, क्योंककि एक कॉलेज से हमने जब आंकड़ा देखा, उस कॉलेज के नाम हम आपको नहीं बताएंगे, वहाँ पर 23 सीटों के मुकाबले 159, जी हाँ, लगभग 159 जो है वो एप्लीकेशंस पहुँची। अब नाम उनको सिर्फ 23 निकालने हैं। मैसेज सबके पास गए कि सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड, मेरिट लिस्ट पेंडिंग, लेकिन जब लिस्ट निकली तो जिनके नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आए उनकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई। अब उन बच्चों में गहरी निराशा है। वो कहते हैं कि सर इससे अच्छा तो कट ऑफ निकलती, लेकिन विश्वविद्यालय कट ऑफ निकालने से बच रहा है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि कट ऑफ नहीं निकालने का कारण सिर्फ यही है कि कट ऑफ निकालते ही मूवमेंट बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन किसी एक कॉलेज में है तो वो कैंसिल करा के दूसरे में जाएगा। दूसरी बात यह है कि रिज़र्व कैटेगरी की सीट्स ही विश्वविद्यालय में खाली हैं। अभी तक कहा जा रहा है कि रफली जो है वो 10% सीटें अभी बची हुई हैं और जनरल कैटेगरी के कोई भी फिगर ना तो कभी कॉलेज देने को तैयार हैं और ना ही विश्वविद्यालय की तरफ से ही इस संबंध में कोई सूचना है कि जनरल कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई हैं। तो अगर कट ऑफ निकाली जाती है, जिस छठी कट ऑफ का जो है वेट हो रहा है, बच्चे बार बार जो है वो कह रहे हैं कि छठी कट ऑफ कब आएगी, इसके बारे में फ़िलहाल कोई अपडेट विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं है। स्पेशल ड्राइव 3 में जिन विद्यार्थियों का नाम प्रवेश के लिए फाइनल हो गया है और उनके पास मैसेज भी आ गया है और वो कॉलेज की साइट पर जाकर देख सकते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि वो 8 तारीख को, जी हाँ 8 दिसंबर शाम 5 बजे से पहले प्रक्रिया पूरी अपनाते हुए विश्वविद्यालय की साइट पर जाकर अपने दाखिला को कंफर्म कर लें, फ़ीस जमा ज़रूर कर दें। पिछली ड्राइव के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपना ग्रीवेंस लेकर पहुँचे कि हमारा नाम आ गया था लेकिन हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि आपको उस नियत समय तक अपनी फ़ीस जमा कर देनी थी, आपने फ़ीस जमा नहीं की, इसलिए आपका दाखिला सुनिश्चित नहीं हुआ और अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप जो है अगली ड्राइव का इंतज़ार करें तो ही कुछ होगा। और अगली ड्राइव जब आई तो वो जनरल कैटेगरी उसमें शामिल नहीं था। जाहिर बात है उन बच्चों का
पूरा जो चांस उनको मिला हुआ था, नंबर आने के बाद भी केवल फीस नहीं जमा करने की वजह से उनका वो चांस मिस हो गया। तो अगर आपका इस स्पेशल ड्राइव 3 में नंबर आ गया है तो आप फीस ज़रूर जमा करा दें। हाँ, जनरल कैंडिडेट्स जो बहुत निराश हैं क्योंकि उनको इस ड्राइव में चांस नहीं दिया गया, वो अभी भी उम्मीद लगाए हैं। हमारे पास जैसे ही कोई सूचना आएगी अगली ड्राइव को लेकर या फिर कोई और कट ऑफ को आने को लेकर, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। इससे आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।